अब एग्जाम्पल देखते हैं वीक ब्रेकआउट का। तो ये वीक ब्रेकआउट पैटर्न है ना, इसको ट्रैप पैटर्न भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर स्विंग शुरू है, इसलिए हम वो पर्टिकुलर स्विंग के डायरेक्शन में ट्रेड स्विंग ब्रेकडाउन पे ले लेते हैं। तुरंत अगले इन अनदर फ्यू मिनट्स प्राइसेस रिवर्स, जहाँ पे ब्रेकआउट लिया है वहां से रिवर्सल करके दूसरे डायरेक्शन में प्राइसेस भाग जाती है। देखिए, ट्रैप पैटर्न ये ऐसा पैटर्न है जहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग ट्रैप हुए हैं। तो जो ट्रैप हो गए हैं, जैसे अगर बुल ट्रैप हो गए हैं तो बेयर्स तो पार्टी करेंगे, दे विल मेक मेरी ऑफ दैट ट्रैप सिचुएशन फॉर द बुल्स एंड पुश मार्केट जितना हो सके उतना नीचे पुश करेंगे। तो एक पार्टी का डिसएडवांटेज दूसरे पार्टी के लिए एडवांटेजेस हो सकता है। अगर बेयर ट्रैप हुए हैं तो बुल्स विल पुश द मार्केट हायर एंड अबाव एंड टेक प्राइसेस टू अ नेक्स्ट लेवल। ये हो गया ट्रैप के बारे में। ट्रैप कहाँ बनते हैं? तो जो ट्रेडर्स डिसिप्लिन नहीं है, जो एक प्रोसेस से काम नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन से नहीं रखते हैं, वो ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि एकदम से मार्केट रिवर्स हो रहा है एंड हैज गॉन अगेंस्ट देयर डिसीजन ऑफ शॉर्टिंग और गोइंग लॉन्ग, क्योंकि स्विंग ब्रेकडाउन तो हो गया था, तो ट्रेड तो सही डायरेक्शन में थी, बट ये शॉक हो जाता है वो पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडर्स को, स्विंग ब्रेकडाउन ट्रेडर्स को, कि एकदम से मार्केट रिवर्स हो गया उनकी एंट्री के अगेंस्ट। अगर वो डिसिप्लिन है तो उन्होंने स्टॉप लॉस रखा है, वो छोटे नुकसान से निकल जाएंगे। लेकिन इनडिसिप्लिन ट्रेडर्स आर दोज ट्रेडर्स विच गेट ट्रैप्ड। इसीलिए ये पूरे कोर्स में हम कंटिन्यूस यही प्रोसेस करते हैं कि एक सिस्टम बनाइए, रूल्स बनाइए, और बिकॉज ऑफ द नॉइजलेस चार्ट्स तो ये रूल्स इतने आसान बन जाते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लेवल है। अब ये ट्रेड पर्टिकुलरली हमारे डायरेक्शन में अगर नहीं चला है तो हमें देखना जरूरी है कि ओके फाइन, देन दैट मोमेंटम जो आ रहा था वो वैनिश हो गया है, तो हम वो ट्रेड सेटअप से निकल जाएंगे। वो ट्रेड सेटअप अब वैलिड नहीं है, लेकिन हम जिद पकड़े नहीं रहेंगे। मार्केट में जो जिद्दी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर है तो आपको आपका डिफाइंड एग्जिट मालूम है, जहाँ पे आपके अगेंस्ट मार्केट गया है या अगेंस्ट वो पैटर्न बन गया है तो आप वहाँ से एग्जिट ले लेंगे। अब देखते हैं वीक ब्रेकआउट कैसे पैटर्न वर्क करता है। पहले वीक ब्रेकआउट बुलिश पैटर्न देखते हैं। तो पहले वाला स्विंग होता है जहाँ पे बेरिश स्विंग होगा। बेरिश स्विंग है, इसीलिए स्विंग ब्रेकडाउन पे हम हमारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जहाँ से रिवर्स होके स्विंग ब्रेकडाउन होने के बाद तुरंत एक या दो ब्रिक्स में पैटर्न रिवर्स हो जाता है और पिछले स्विंग ब्रेकडाउन के ऊपर एक बुलिश ब्रिक बन जाती है। तो यहाँ पे जिन्होंने स्विंग ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया है वो ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं और ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब स्विंग ब्रेकडाउन हो उसके बाद एक या मैक्सिमम 2 ब्रिक्स बननी चाहिए, उससे ज्यादा ब्रिक्स नहीं बननी चाहिए। अब ये पैटर्न को समझ लेते हैं कोई चार्ट के एग्जाम्पल्स के साथ। तो सामने आपके चार्ट है जो वीक बुलिश वीक ब्रेकआउट का चार्ट है निफ्टी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट का चार्ट है और 20 पॉइंट्स ब्रिक का साइज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली यू विल सी वीक ब्रेकआउट पैटर्न्स हैपनिंग ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड, की डाउन ट्रेंड खत्म जहाँ पे होता है वहाँ पे ये पैटर्न्स बनेंगे। पिछला वाला स्विंग बेरिश था तो स्विंग ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, इमीडिएटली एक ही ब्रिक प्रिंट हुई आफ्टर द ब्रेकडाउन एंड इमीडिएटली प्राइसेस रिवर्स्ड अप एंड स्टार्टेड स्केलिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है उन्होंने अगर पिछले वाले स्विंग ब्रेकआउट पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो वो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। जब हम ये स्विंग ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? ये पिछले वाले स्विंग ब्रेकआउट पे, राइट? ऊपर की तरफ स्विंग ब्रेकआउट के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आपने ये रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर की तरफ मार्केट भागने लगा
तो हु इज गॉट ट्रैप्ड? दीज बेयर्स हैव गॉट ट्रैप्ड। अगर बेयर्स ट्रैप्ड है तो और भी मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते रहेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, ये है बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल, जहां पे आप देखिए ये स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट कर दिए। स्टॉप लॉस क्या था? पिछला वाला बुलिश ब्रिक के स्विंग हाई के ऊपर एक बुलिश ब्रिक अपना स्टॉप लॉस है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स ने वो तो स्टॉप लॉस रखा होगा, बट जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर्स है उन्होंने क्या किया, ये स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया, रखा नहीं सिस्टम में, और उसके बाद ये बेयर्स ट्रैप हो गए। वो देखते रहे कि अभी आज प्राइस नीचे आएगा, कल आएगा, आया नहीं, वहां से ही तुरंत रिवर्सल मार दिया और प्राइस ऊपर की तरफ भाग दिया। तो हम जब कह रहे थे कि बेयर्स जब ट्रैप होते हैं तब बुल्स टेक एडवांटेज एंड पुश द मार्केट्स हायर एंड हायर। बुल्स जब ट्रैप होते हैं तो बेयर्स टेक एडवांटेज एंड पुश द मार्केट्स लोअर एंड लोअर। अनदर एग्जाम्पल आउट हियर, आप देखिए ये एग्जाम्पल है स्टॉक रिलेटेड। ये स्टॉक है इन्फी का, जहां पे आप देखिए स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है, स्विंग ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल आया है और मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा है। ट्रेड को कैलकुलेट या टारगेट्स को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है जो स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए स्विंग एक्सटेंशन हम ट्रैक करते हैं, वही हमारा टारगेट रहेगा। अब जानते हैं बेरिश वीक ब्रेकआउट के बारे में। बेरिश वीक ब्रेकआउट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बुलिश वीक ब्रेकआउट। पहली वाली ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है तो ऑटोमेटिकली स्विंग ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा पिछले वाले स्विंग ब्रेकडाउन के ब्रिक के लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एक ब्रिक बिलो द प्रीवियस बेरिश ब्रिक। यहाँ पे जैसे ही स्विंग ब्रेकआउट होके एक या मैक्सिमम 2 ब्रिक्स प्रिंट होती है और मार्केट रिवर्स हो जाता है और नीचे की तरफ ट्रेल होने लगता है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, आप देख सकते हो कि बुल्स आर ट्रैप्ड हियर। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है, नीचे की तरफ अगर स्विंग ब्रेकडाउन पे आपने एग्जिट नहीं ली तो द बुल्स आर ट्रैप्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर बुल्स ट्रैप हुए हैं तो ऑटोमेटिकली बेयर्स आर गोइंग टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट एंड पुश द मार्केट्स लोअर एंड लोअर। अब ये एग्जाम्पल देखिए बुल ट्रैप का, जहाँ पे प्रीवियस स्विंग बुलिश था, प्राइसेस बुलिश थे, इसलिए स्विंग ब्रेकआउट पे हमने लॉन्ग ट्रेड लिया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? एक ब्रिक बेरिश ब्रिक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। वहां से प्राइसेस नीचे आई, प्राइसेस नीचे आने के बाद prices broke the swing low and continued in the lower direction and there was a massive trend change which has happened. Usually you will see कि weak breakout pattern जो बनता है वो एक मेजर टॉप के पास बनता है और मेजर बॉटम्स के पास बनता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न दैट यू कैन सी। और ये पैटर्न अगर बन रहा है तो एटलीस्ट इफ यू कांट पार्टिसिपेट ऑन द शॉर्ट साइड, एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे पार्टिसिपेट मत करिए ताकि आपका कैपिटल बच जाए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का, जहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ है। स्विंग ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली प्राइसेस एक ही बुलिश ब्रिक प्रिंट हुई है स्विंग ब्रेकआउट के बाद और तुरंत मार्केट रिवर्स होके नीचे की तरफ स्विंग ब्रेकडाउन से टूट गया है। सो दैट इज वेयर द बुल्स हैव गॉट ट्रैप्ड, बुल ट्रैप हो गए हैं। सो बेयर्स आर गोइंग टू टेक एन एडवांटेज आउट ऑफ इट एंड पुश मार्केट्स लोअर एंड लोअर। तो अगर बुल ट्रैप बना है तो बेयरिश ट्रेड्स ढूंढना शुरू करिए, बेयर ट्रैप बना है तो बुलिश ट्रेड्स ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो ये एक सिग्नल भी बन सकता है आपके लिए कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है या रुके हैं किसी कारण से या ट्रेड मिस हो गई है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट जो स्विंग आएगा वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज लेवल्स मार्क अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। एक एग्जाम्पल स्टॉक्स पे भी देखते हैं। ये LTIM का स्टॉक है। यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ और स्विंग ब्रेकआउट के बाद तुरंत प्राइसेस रिवर्स होके नीचे की तरफ ब्रेक होने लगी। सो it works on everything, not just indices. It works equally well for stocks. It's just that you need to understand the pattern कि swing break down या break out के बाद immediately market reverse हो रहा है
और ब्रेकआउट के बाद 1 या 2 ब्रिक्स ही बन रही है, उससे ज़्यादा ब्रिक्स नहीं हो रही है। अगर तीसरी ब्रिक प्रिंट नहीं हुई तो भी यू शुड बी केयरफुल कि यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस एज क्लोज एज यू कैन, सो दैट आपका नुकसान कम से कम हो।